रामवर का निवासी कूर्म सब्जियां बेचकर अपना परिवार चलाता था। शाम तक बेचने के बाद अगर सब्जियां बच जाती थी तो वो उन्हें कम दाम पर बेचता था या उन्हें अपनी गाय को खिला दिया करता था। ये उसका दैनिक कार्यक्रम था, इसीलिए लोग कहते थे कि वो ताज़ा सब्जियां ही बेचता है। एक दिन उसकी तबीयत ज़रा बिगड़ गई तो उसने कूर्म अपनी बेटी पूर्णिमा के साथ लेता गया। दोपहर तक 2-3 गांवों में सब्जियों को बेचने के बाद घर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि पारद कुछ ढूंढ रहा था। उसकी दृष्टि उसी केंद्रित है और वो कूर्म के ही गांव का है। इसीलिए उसने पारद से पूछा, क्या बात है पारद, क्या ढूंढ रहे हो? क्या खरगोश दिखाई पड़ा? खरगोश नहीं, ठोस कछुआ दिखाई पड़ा। अभी अभी वो नाले में बाहर आया है और झाड़ी में छुप गया है। ये कहते हुए वो ढूंढने लगा। कछुआ सुनते ही कूर्म ने भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, पारद ऊपर लाठी मत चलाना। कूर्म नाथ निवासी हमारे कुल देवता हैं, तुम चाहो तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसे मुझे दे देना। कहते हुए उसने कमर में एक थैली निकाली जिसमें छुट्टे पैसे भरे हुए थे। पैसे देखते ही पारद खुश हो गया और तभी बाहर आए कछुए को पकड़कर उसे सौंप दिया। पैसे लेकर जब वो वहां से चलता बना तब तक कछुआ अपने चारों पैरों और सिर को अंदर छुपाए रखा था। जैसे ही पूर्णिमा ने प्यार से ऊपर उंगलियां चलाई, वो सिर को बाहर ले आया और इधर उधर नजर फैलाने लगा। डरो मत, तुम्हारे गांव की पट्टी बांधूंगा और मुलायम कपड़ा डाल दूंगा। कुछ दिनों में चले जाएंगे, कुछ दिनों तक हमारे घर में आराम से रहो। कहते हुए कूर्म ने कछुए को अपने हाथों में लिया, खाली टोकरी में उसे डाल दिया। कुछ दिनों में कछुए के घाव भर गए, अब वो एकदम स्वस्थ दिखने लगा तो उसने उसे गंगा में जाकर छोड़ दिया। उसके तीसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। जमींदार के दीवान के घर में से एक न्यायाधिकारी कूर्म के घर आया और उसके पूर्वजों के बारे में विवरण मांगे। मेरे पिता 3 भाई थे, एक दादी थी। उसके लिए यानी मेरे दादा का कोई भाई नहीं थे और उनका एक छोटी बहन थी। राजा के आस्थान में उसे दादा प्रख्यात मल्ल योद्धा थे। कहते हुए वो असामान्य योद्धा थे। सुना है कि राजा ने उस पर कई पुरस्कार भी दिए थे। यूं अपने पूर्वजों के बारे में बताते जा रहा था जैसे उसने अपने पिता और दादा से सुना था। कूर्म, तुमने जो भी बताया उसे सच साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? न्यायाधिकारियों ने पूछा। हाँ सरकार। कहते हुए कूर्म घर के अंदर गया, अपने वृक्ष वंश संबंधी ताल पत्र ले आया। न्यायाधिकारी ने हाथ में रखी थैली में से एक कागज निकाला और तालपत्र पर लिखे विवरणों को ध्यान से पढ़ने लगा। फिर उसने कहा, कूर्म, जिस आदमी को मैं ढूंढता हुआ आया हूँ वो तुम ही हो। तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। ये संपत्ति तुम्हें सौंपने के लिए जमींदार ने मुझे भेजा है। तुम फौरन मेरे साथ शहर चलो। यूं कूर्म देखते देखते धनवान बन गया। अब शहर में उसका एक महल भी है। वो धनवानों में से एक गिना जाने लगा। रामवर में उसे भाग्य को लेकर चर्चाएं होने लगी। 1 साल गुजर गया। एक दिन सवेरे कूर्म के महल के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। जोर जोर से बातें होने लगी। इस गड़बड़ी के पीछे रामवर का पारद और उसका बेटा नारद। आदमी को चाहिए कि वो अपना वचन निभाए। थोड़े से पैसे क्या आ गए, अपने वचन से मुकर गए। तुम इतने बड़े संपन्न बने, पर जानते हो इसका क्या कारण है? मेरे दिए हुए कछुए के कारण ही आज तुम इतने बड़े संपन्न हो। तुमने ये भला भुला दिया और मुझे ही धोखा देने पर आ गए। यूं पारस जोर जोर से चिल्लाता हुआ कह जा रहा था। कूर्म ने धीमे और शांत तुल स्वर में पूछा, कहो पारद, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो तुम कुछ भी जानते ही नहीं हो। अच्छा नाटक कर लेते हो। तुमने वादा किया था कि अपनी बेटी पूर्णिमा की शादी मेरे बेटे नारद से कराऊंगा। भूल गए या भूलने का नाटक कर रहे हो? अब इनकार क्यों कर रहे हो? तुम भी जानते हो वो दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं। पारद ऊंचे स्वर में बताने लगा जिससे सब लोग सुने। देखो पारद, जब से हम लोग शहर आए हैं वो कितनी बार ही तुम मेरे यहाँ आए हो। अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाने का प्रस्ताव रखा है। मैंने साफ साफ इनकार भी कर दिया। इसीलिए तुम क्या ये गड़बड़ी कर रहे हो? कूर्म ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं जानता था तुम यही करोगे, इसीलिए अपने गांव के लोगों को भी मैं अपने साथ ले आया हूँ। पारद ने उस लोगों को दिखाते हुए कहा। सब ने एक साथ जोर से कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी की शादी पारद के बेटे से ज़रूर होनी चाहिए। उनकी इन चिल्लाटों और झूठी बातों को सुनकर बाप बेटी निशब्द हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इससे अच्छा मौका मानकर पारद ने व्यंग भरे स्वर में कहा, क्यों पूर्णिमा, अपने पिता की तरह क्या तुम भी हमें भूल गई? पूर्णिमा का सिर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। इसने वहाँ कई लोग पहुंचे, जमा हो गए। पारद चिल्लाए जा रहा था, धमकियां दिए जा रहा था, कूर्म को बोलने का मौका नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद न्यायाधिकारी वहां आया। पारद का चिल्लाना रुक गया। न्यायाधिकारी ने पारद से उसकी जानकारी पाई।
उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, तुम्हारा कहना कि तुम्हारे बेटे की शादी कूर्म की बेटी पूर्णिमा से पहले ही पक्की हो गई है, अब ये शादी कराने से इनकार कर रहा है क्योंकि अब वो बड़ा धनवान बन गया है। तुम्हारा कहना है कि कूर्म अपने वचन से मुकर गया है। अगर ये सच है तो निसंदेह कूर्म दोषी है, अपना न्याय पारंगत है, धर्म प्रभु है, इसीलिए बात तुरंत समझ गए। आपको ही मेरे साथ न्याय करना होगा। पारद ने कहा, ठीक है। उसी समय शहर का प्रमुख वस्त्र व्यापारी नहार वहां आया और कूर्म से बोला, मैंने जो सुना है वो क्या सच है? गुरीते हुए पूछने लगा तो वो जो हो रहा है वो कूर्म की समझ में नहीं आया, इसीलिए बेचारा चुप रह गया। न्यायाधिकारी ने व्यापारी से पूछा, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आई, स्पष्ट बताइए तो सही। पूर्णिमा और मेरे बेटे की शादी इसी शहर में 6 महीने पहले हुई थी। व्यापारी ने कहा, अगर आपकी बेटी की शादी सचमुच पूर्णिमा से हुई है तो पारद के आरोप राज नहीं हो सकते, इसे कोई मूल्य ही नहीं। न्यायाधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा। उस समय एक बूढ़ा भीड़ के बीच में आगे से आया और पारद को ध्यान से देखते हुए कहा, पारद कितने बड़े झूठे और पापी निकले, जहाँ कर्जा मिला ले आए और गांव से भाग निकले, यहाँ भी अधम के बदमाश कहीं के। अरे ओ पारद समझ गया कि उसके धोखेबाजी का राज खुल गया है और किसी भी क्षण उस पर हमला हो सकता है, तो वो वहां से भागने की कोशिश में लग गया, परंतु कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, पकड़े रखा। नारद के साथ गांव में जो लोग आए थे वो भी एक एक करके चले गए। ऐसे दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो लोगों को हानि ही पहुंचेगी। न्यायाधिकारी ने ये कहते हुए उसे 3 महीनों की जेल की सजा सुनाई। ठीक ठीक समय पर आए व्यापारी की कृतज्ञता जताई। तुम्हारे जैसे ईमानदारों को ऐसे दृष्ट के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर धैर्य रखने पर समस्याएं सुलझ जाती हैं। अंत में सच्चाई जीत ही होती है, उनका हल हो जाता है। सही समय पर मैं यहाँ आया, उसके पीछे तुम्हारी बेटी पूर्णिमा ही सूझबूझकर सोच है। वो छिपकर पिछवाड़े से मेरे पास आई और पूरा किस्सा सुनाया, मेरी सहायता मांगी। मैं जान गया कि पारद ने तुम्हें धोखा देने की योजना बनाई है। मैंने अपने आदमियों द्वारा उसे धोखे का पर्दाफाश किया और दोषी को सजा दी। चतुर न्यायाधिकारी ने कूर्म को सांत्वना देते हुए कहा। मुस्कुराती हुई बेटी पूर्णिमा को कूर्म ने प्यार से देखा।